सबसे पहले ये है एमएसपी तो कहीं चलता ही नहीं है, पौने पौने दाम पे लोग मतलब बेचने पे। आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो किसान कानून का अवेयरनेस को लेकर के है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत से किसान हैं जो कि इस कानून के बारे में बताने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए हमने ये फार्मर्स डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से ये मीटिंग रखा गया है। और हम तो किसान कानून को सपोर्ट करते हैं, हम मोदी साहब को सपोर्ट करते हैं। यह कानून हमारा किसानों के लिए अति फ़ायदेमंद है, इसीलिए हमारे अरुणाचल प्रदेश की ओर से तो हम इस बिल को लेकर के हम बहुत खुश हैं मोदी सरकार को कि हमारा यहाँ का जो भी उत्पादित सामान है, चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, हमारा देश से बाहर, ये हमारा स्टेट से बाहर में हम दे सकेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको आगे ले जाने के लिए, बिक्री करने के लिए, ख़रीदने के लिए वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी आगे आए। तो एमएसपी से हमारा सामान बिक्री होगा तो हमारा किसान फ़ायदा होगा। हम तो किसानों का फ़ायदा के लिए काम करेगा। हाँ, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर DS छौकर है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र जयरामपुर चांगलांग का सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हूँ। जो ये नए 3 कृषि बिल आए हैं, इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसके लिए हम फार्मर के पास जा कर के, उनकी बस्तियों में जा कर के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और फार्मर को समझा रहे हैं कि जो भी ये 3 बिल हैं ये फार्मर के हित में है, किसान के हित में है, किसान विरोधी नहीं है। इसमें फार्मर कहीं भी अपना जो प्रोड्यूस है, अपना फसल है, कहीं भी बेच सकता है। जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको बेच सकता है। आप FPO के थ्रू उसको इवन विदेश भी बेच सकते हैं, और इंडिया का चाहे साउथ है, वेस्ट है, जहाँ भी चाहो बेच सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। और दूसरा अभी ये हो रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ख़त्म कर देगा, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि फार्मर को समझा रहे हैं, भ्रांतियाँ जो अफवाहें फैल रही हैं उसको हम समझा रहे हैं किसानों को, ऐसे प्रोग्राम करके। इसी संदर्भ में आज हमने एक प्रोग्राम किया है जिसमें बहुत सारे हमारे फार्मर, हमारे जो है रेस्पेक्टेड ZPM साहब, हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और बहुत सारे फार्मर FPO, ये सब हम यहाँ जो है गैदरिंग किए हैं आज। जैसे कि सर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फार्मर्स को मिसलीड किया जा रहा है, तो सर ये किस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है सर, थोड़ा सा बताइए। फार्मर को मिसलीड ऐसे किया जा रहा है कि भाई कंपनियां आएंगी, आपकी ज़मीन छीन लेंगी और आपका जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो ज़मीन भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपसे ले लेंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़मीन का कोई, सिर्फ फसल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज़मीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा ये है कि ये फैलाया जा रहा है कि आपका जब कंपनियां आएंगी तो आपका जो फसल है उसको अपने मन से खरीदेंगी, वो मन मर्जी खरीदेंगी, ऐसा नहीं है। तो सर एक बात और पूछना चाहूँगा सर आपसे, जैसे कि ये जो एक्ट आया है अभी गवर्नमेंट लाने वाले हैं, तो सर इसके बिना भी सर बहुत साल चल के आ रहे हैं, तो सर इसमें क्या डिफरेंस है सर? नहीं, एक्चुअली क्या, अभी तो हमारे पास सिर्फ मंडियाँ थी, जो अभी हम देखते हैं मंडियों में अपना माल सेल कर सकते थे, दूसरा इतना ज़्यादा वो नहीं था। अभी ये है कि हम मंडी से बाहर जो भी कंपनियाँ आ रही हैं उनको भी सेल कर सकते हैं। पहले ये था कि कंपनियाँ रजिस्टर्ड नहीं थी, आती थी, अब पता नहीं वो आपका पैसा टाइम से देंगे कि नहीं देंगे। अभी ये नियम में आ गया, एक्ट में आ गया, आपको पैसा कंपनी जैसे ही माल लेगी सेम डे पैसा देगी, और सेम डे नहीं देगी, 1-2 दिन बाद देती है तो उसका रिटर्न में वो ये देगी, बॉन्ड पेपर पर देगी कि हमको 3 दिन में आपको पैसा दे देंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो कंपनी आया, पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को भी पता नहीं है, फार्मर का माल लेके चला गया, अब उसको पता नहीं है कि अब किस रेट पे लिया है, फार्मर को खुद नहीं पता है। तो MSP रहेगा। और FPO से किसानों को बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि FPO में एक तो फार्मर्स का एक ग्रुप होता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसमें मिनिमम 100 फार्मर्स होते हैं, मैक्सिमम कितना भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनको जो भी इनपुट है, जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, ये सब इनको सस्ते दाम पे, मतलब कहीं बल्क में ख़रीदेंगे, ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे
तो इनको सस्ते दाम पे मिल जाता है। और इससे क्या होता है, इनका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो खेती करने का लागत होता है इनका कम होता है। और इसके अलावा जब ये बल्क में प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कहीं अच्छे मार्केट में थोड़ा बार्गेनिंग करके ये मतलब अच्छे मतलब दाम पे इसको बिक्री कर सकते हैं, तो जिससे इनको मतलब काफ़ी फ़ायदा होगा। इनका एक तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो खेती का लागत है वो कम होगा और इनका जो दाम इनको ज़्यादा मिलेगा। तो सर आपका स्पीच के दौरान सर आप कह रहे थे कि जैसे अपोजिशन पार्टीज़ ने मतलब ये किसानों को गुमराह किया गया है सर, तो सर वो किस तरह से थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए। किसानों को इस तरह से गुमराह किया, जैसे उनको इस बताया गया कि एमएसपी जो है ख़त्म हो जाएगा, नया कृषि बिल आने से एमएसपी ख़त्म हो जाएगा और ये जो मिट्टी का जो मालिकाना हक है वो किसानों से छीन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक फार्मर्स को गुमराह किया जा रहा है। बाकी इसमें जो है किसानों को पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट, किसानों को सबसे ऊपर रखा गया है, उनके हित को सबसे पहले ध्यान में रखा गया है कि इसमें फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। एमएसपी को एट इज इट रखा जाएगा, मतलब उसको कभी उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वो हमेशा बरकरार रहेगा। और इसमें ये मतलब कोशिश किया गया है कि अगर फार्मर्स को एमएसपी से कहीं ज़्यादा मिल सकता है तो उसके लिए फार्मर स्वतंत्र है, वो कहीं भी अपना प्रोड्यूस बिक्री कर सकता है और जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सर जैसे कि आप लोग ने कहा कि केबीके से आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो कब करेंगे और किस तरीके से करने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो जनरली हम ट्रेनिंग हमेशा प्रोवाइड माने देते ही रहते हैं फार्मर्स के बीच में। हमारा कई तरह का ट्रेनिंग होता है। एक तो प्रैक्टिसिंग फार्मर्स है जो मतलब खेती में जो फार्मिंग कर रहा है, तो उनके लिए हम लोग जो सीजन वाइज जो चीज़ का माने उनको मतलब जैसे सरसों का सीज़न चल रहा है, धान का सीज़न चल रहा है, मक्का का सीज़न चल रहा है, सब्जी का सीज़न चल रहा है, सीजन वाइज उनको हम समय समय पे ट्रेनिंग बस्ती में जाके देते रहते हैं और उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज्ञान कराते हैं, जिससे कि उनको कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले।